नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। नदी कटान का भय। सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ी राबदी नदी से सटे खेरी शीतल गांव के ग्रामीणों को बरसात आने पर बाढ़ का भय सताने लगता है, जिससे ग्रामीण बरसात के दिनों में भय से जीते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इन पर ध्यान देता नहीं दिख रहा है। ये यही गांव है जहां 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ आने पर इस गांव का दौरा मोटर बोट से किया था। मुख्यमंत्री के आदेश का आज तक इस गांव में पालन नहीं किया गया है, जिसमें बाढ़ से बचाव के लिए पत्थर के ठोकर लगने की बात कही गई थी, जिसमें 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार इस तरफ देखने की जहमत नहीं कर रहे। अब आखिर देखने की बात यह है कि इन गाँव वालों को बाढ़ से निजात दिलाएगा कौन, ये तो देखने की बात है, जब मुख्यमंत्री के आदेशों को भी जिम्मेदार दरकिनार करते दिख रहे हैं। वहीं इस बारे में जिलाधिकारी संजीव रंजन का कहना है कि जिम्मेदारों को गांव में भेजा जा रहा है और जो आवश्यकता है वह जल्द ही पूरी की जाएगी और गांव को बाढ़ से बचाने का प्रयास किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से असदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। गिरे लागत है तो जान पड़े थे कि बारिश तो ठीक है, एकदम भर क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले हैं भैया? लोचन साहब। अच्छा लोचन, क्या हालात होते हैं जब बाढ़ आती है आपके? बाढ़ होते साहब तो बहुत परेशानी हो जाता है जी। खाने खाने पीने के संडास के लिए जी। बाल बच्चन का अपनों सब का बहुत बड़ा परेशानी हो जाता है जी। तो क्या इस बार आपके गांव में कौन सी नदी बहती है? ये बूढ़ी राबती है। अच्छा, ये क्या पूरे चारों तरफ से आप लोगों को घेर लेती है गाँव? नहीं, पश्चिम तरफ से। अच्छा हाँ, तो कहीं बाहर आने जाने के लिए आप लोग कैसे क्या करते हैं? अब भर जाते तो कुल परेशानियाँ है। अभी यहाँ जौन है 5 हाथ 6 हाथ पानी उतर रहा था, चारों ओर से भर जाते। कटान की भी समस्या होती है नदी में? ये बहुत तेज कटान हुआ था। वो कोमर पहियन ठोकर वोकर कुल जौन हुआ आधे धारम चला गए कट कर। ये क्या ठोकर वोकर इस साल कुछ बनाया गया कि नहीं? कुछ नहीं, कौन इंतजाम नहीं भाई अशोक साल में। इस साल कुछ नहीं, कोई भी ठोकर वोकर कुछ बना ही नहीं? कुछ नहीं बना। तो इस बार बाढ़ आएगी, कटान करेगी, तो क्या लगता है क्या होगा? अब काटी गांव गिराई और का होई, जब कोनो इंतजाम नहीं सरकार करी जी, तो सिवाय बहे के मरे के और क्या हो सकता हुई। 2-3 साल पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे कुछ यहाँ पे। आए रहे किहिन गोद मालिहिन, लेकिन एक ठुई है जौन है बालू भरी भर आधा भरी भरी है लगाए जिन नहा वका कुल बाढ़ में अगले साल जौन है कुल नदी में ढकेल के बह गए। अब ओकर कोनो पते नहीं है, कहूँ कहूँ तनी भरा रोब रह गया है। मतलब जब आए थे तभी जो इंतजाम थोड़ा बहुत किया गया, उसके बाद कुछ नहीं? अब का कहीं भी है जौन कहीं ना तो समनवा है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब जौन सरकार कुछ सुविधा दिया जाए हम लोगन का बचता हुए, पत्थर का लगना चाहिए, पत्थर के पक्की जौन है इस पे जौन है ठोकर लगना चाहिए, तो वैसे जौन है साइट है कि जौन है कुछ धारा रुक जाए जी। अभी आलू बालू भरे से कोनो काम नहीं हुई। तो कितने साल हो गए होंगे आप लोग इस तरह समस्या से जूझ रहे हैं? क्या हुआ? कई साल से? अरे अब हमन का जलम करम यही भवा है बहुत रहा, लेकिन अभी है धीरे धीरे व्यवस्था हुए लाग रहा थोड़ा बहुत जी जी। अभी यही बढ़ियों में जलम करम भवा है हम लोगन का जी। मतलब जब से आप यहाँ पे हैं, जब से होश संभाले तब से समस्या देखते तब से बाढ़ आवत। ये नदी वो पेड़ देखा था वह बहात रहा जी, वो जौन झलर का वहाँ से काटत 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 का हमन जब हमरे बाल बच्चे ना आई रहे तब नदी वैसी वैसी बहत वैसी वैसी जात रहा। अच्छा, धीरे धीरे कटान होते होते? हाँ, धीरे धीरे काटत काटत यहाँ तक आ, तो धीरे धीरे और आगे ही बढ़ रही है काट। ये ऐसे कट के ये जौन है पकड़ी पेड़ है तो नदी में बहत रहा है। वो स्कूल है, वो स्कूल के जौन ऊपर पानी की टंकी बना है वो नदी महिया बना है, अब यहीं से पाट के तब दक्षिण गए। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि क्या नाम भैया, किस गांव के रहने वाले हैं आप? खैरी शीतल प्रसाद के। क्या नाम है आपका? राम वृक्ष। अच्छा राम वृक्ष, आपका गांव हर साल क्या बाढ़ में मैरून होता है? हाँ, हमेशा बाढ़ से ही पूरा भर जाता है, मैरून घोषित हो जाता है। अच्छा, तो इस बार क्या स्थिति दिख रही है अभी? यहाँ पे भी अभी तो बारिश कम हुआ है, अभी बाढ़ आने का बाकी है, पूरा बारिश तो बाकी है। जी जी जी। अब आगे क्या होगा अब ये तो नहीं पता।
मिला कुछ है। इंतजाम किए गए? कौन सी नदी है आपके गांव की? ये आपको बाढ़ का प्रभाव बूढ़ी राप्ती है है? सर। अच्छा, तो इस बार बूढ़ी राप्ती में कुछ इंतजाम किए गए आप लोगों के लिए? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ कटान वटान को लेके कटान कुछ- तो हमेशा होता है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। जी, तो कुछ वहाँ पे कटान को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई? व्यवस्था किए थे अगले साल, जो भी किए थे वो भी सब गिर गया नदी में, अच्छा, बाढ़ से सब खत्म हो क्या गया। होना चाहिए मतलब? अभी यहाँ पे मजबूत ठोकर लगना चाहिए था कि ताकि कुछ दिन ये टिके, जी, उसके बाद मिट्टी मजबूत हो जाएगा तो नदी ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगा। ठीक। तो वैसा व्यवस्था हो ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे ठोकर वोकर कुछ बनाई नहीं? नहीं नहीं, वैसा नहीं, खाली ईंट का ठोकर लगा था, वो नदी में गिर गया। बालू लगा के गोनी में भर के रखे थे, वो सब गिर गया। कब ईंट का बनाया गया टुकड़ा था ठोकर? अगले साल में बनाया गया था। एक साल पहले? हाँ, 1 साल पहले। इस साल कुछ भी? नहीं, इस साल कुछ भी नहीं हुआ है। किस तरह की परेशानियां होती हैं उस समय? यहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो सबसे ज़्यादा बीमारी हो जाती है, गंदा पानी आ जाता है सब, और लैट्रिन का सबसे ज़्यादा। खाने पीने का व्यवस्था बहुत पहले से करना पड़ता है कि बारिश में कर लो, नहीं बाढ़ आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कितने दिन लगभग इस तरह के 15-20 दिन, परेशानी झेलते हैं? 15-20 दिन तो ये बाढ़ रहता है। उसके बाद में महीना 1.5 महीना तक चला जाता है, ऐसा बीमारी रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना हम लोग चाहते हैं कि अच्छा सुविधा मिले हम लोग को, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाढ़ में। कल गांव है, वहाँ मुख्यमंत्री जी दौरा दिए थे। बाढ़ जब भी आती है सबसे पहले वही गांव डूबता है। इस बार भी गांव के लोग काफ़ी दहशत में, प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी नहीं किया गया, ऐसा गाँव वालों का कहना है। इस संबंध में हमारी बात जो कंसर्न एक्सियन है उनसे हुई थी। उनका बताना है कि वहाँ पर अस्थायी तौर पर कार्य किया गया था और जो कि तेज बहाव में बहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कहा गया है कि आप उसकी जगह का दौरा कर लीजिए। दौरा कर उसमें प्रॉपर्ली आप चेक कर लें कि वहाँ पे किस तरह से कटान को रोका जा सकता है। तो इस संबंध में वो उनके दौरा होगा और वो उचित कार्रवाई करेंगे बचाव करने के लिए।